हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों आज पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से क्या होता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही है दोस्तों। जैसे आप पढ़ेंगे डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ठीक उसी प्रकार से भी जो है पूरा एक स्क्वायर बनाएंगे। और उस स्क्वायर में आपको क्या पूछता है, जैसे कंट्राडिक्टरी क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है, ये बेसिक चीजें पूछता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। पहले स्क्वायर बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है आपका लॉजिकल रीजनिंग में, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, आपको पहले डायग्राम बनाएंगे। अगर आपने उस डायग्राम को समझ लिया अच्छे से तो समझिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल तरीके से समझते हैं। उसमें दिया रहता है 4 स्क्वायर, एक ए और एक ई और एक आई और एक होता आपका ओ। ऐसे देता है ए ई आई ओ, ठीक है। अब आपको इसमें क्या ध्यान से देखना है, जैसे अगर ए का और ई का रिश्ता बनाते हैं तब क्या नाम देंगे, आई का ओ से रिश्ता बनाते हैं तब क्या नाम देंगे, ए से ई का अगर रिश्ता बनाते हैं तब क्या नाम देंगे, ई से ओ का रिश्ता बनाते हैं तब क्या नाम देंगे, और ए से ओ का रिश्ता बनाएंगे तब क्या नाम देंगे, आई से ओ का अगर रिश्ता बनाते हैं तो तब क्या नाम देंगे। बस यही चीज आपको याद रखना है और इसमें कोई ऐसी चीजें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कब क्या इसका रिश्ता पूछा। अब जैसे ए का मतलब होता है, आप समझ जाइए, ए का इसका मतलब दिया है आल। आल मतलब सभी, इसको बोलते हैं आल। आल मतलब सभी। इस चीज को याद रखना, तो दिमाग बैठा लो दोस्तों। आल का मतलब सभी पूछता है। अब जैसे देगा आल डॉग्स इज कैट, सभी क्या है, डॉग बिल्ली है, या आल कैट्स आर डॉग। तो इसमें जब बोलेगा आल का नाम लिया तो समझिए सभी का बात किया। दूसरा होता है नो। नो मतलब नहीं, इसमें कोई रिश्ता नहीं है। जैसे नो डॉग्स इज नॉट कैट, तो इसके मतलब कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। आई का मतलब समझते, इसका क्या संकेत है, इसका होता सम। सम मीन्स होता है कुछ। सिलोजिज्म एक चैप्टर होता दोस्तों, अगर देखा जाए बेसिक चीजें यही है। तो यहाँ सम मतलब कुछ। कुछ का मतलब क्या होगा कि सम रैट्स इज कैट, तो सम रैट्स इज कैट मतलब इसका जो डायग्राम बनता है ऐसे, आल का ऐसे बनता है और नो का अलग अलग होता है। दूसरा हम बनाते ओ का क्या होता है, ये भी कहेगा सम रैट्स इज नॉट कैट, तो मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल ये भी अलग अलग बनेगा। तो ये होता है सम नॉट, ये होता है। तो सबका ये 4 ऐसे ऐसे नाम दे दिया। इसका आल सभी, नो नहीं, सम नॉट कुछ नहीं, और सम मतलब कुछ है। तो ऐसे ऐसे इसका डायग्राम बना लो। ये जैसे हमने बना दिया, इसके अंदर ये पूरा आल इसमें कवर कर रखा है ऐसे, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब इनका क्या पूछता है, रिश्ता पूछता है भाई। अब इनका हमें रिश्ता बना देते हैं। अब कहेगा अगर आल का और ई का मतलब ए का और ई का रिश्ता पूछेगा तो क्या नाम देंगे। अगर कोई कहता है कि ऑल डॉग्स इज कैट, तो सभी हो सकता है। यहां कह रहा ऑल डॉग्स इज नॉट नो कैट, मतलब कुछ भी नहीं रिश्ता। तो ए और ई का अगर रिश्ता बनता तो इसका हम नाम देते हैं ऐसे। अगर पूछता भाई अगर ए और ई का रिश्ता पूछेगा तो क्या नाम देंगे, इसका नाम होगा कंट्रारिटी। इसको बोलते हैं कंट्रारिटी। इसका मतलब है अगर कहीं भी पूछे कंट्रारिटी मतलब क्या होगा, ए और ई का मतलब, अर्थात ए में क्या होगा, अगर आल दिया होगा, ई में अगर नो दिया होगा, तो इन दोनों का जो रिश्ते का नाम बनेगा वो कंट्रारिटी, ठीक है। ये तो याद हो गया।
दूसरा पूछता है, चलिए आई और ओ का रिश्ता क्या होगा, इनका अगर पूछेगा दोस्तों तो आप इनका क्या नाम देना, इनका नाम देना सब कंट्रारिटी। इनका नाम होगा सब कंट्रारिटी। ये होता आपका सब कंट्रारिटी की बात करता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ और कुछ नहीं। अगर आई और वो का अगर दे दिया कि एक डायग्राम ऐसे नाम दे दिया कि सम रैट्स इज कैट, तो चलो हमें पता चल गया सम रैट्स इज कैट, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा ही पर ओ का दे रहा है कि सम रैट्स इज नॉट कैट, अगर ऐसा दे दिया कि सम रैट्स इज कैट, सम रैट्स इज नॉट कैट, तो अगर इस तरीके से देगा तो उसका नाम दिया जाएगा सब कंट्रारिटी। तो आई और ई का अगर नाम पूछेगा तो बनेगा सब कंट्रारिटी, ठीक है दोस्तों। अब कभी कभार क्या होता है, इसका पूछता है, जैसे इसमें आल सभी हैं, ये कुछ है, तो इनका रिश्ता पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका अगर रिश्ता पूछेगा तो इसका क्या नाम दोगे आप, सब अल्टरनेटिव। क्या नाम दोगे, सब, ऐसे लिखना, सब अल्टरनेटिव। ये आपका होता है सब अल्टरनेटिव का बात करेगा, क्योंकि यहां अगर आल और सम का अगर नाम पूछता है, कभी भी दे दिया, अगर डायग्राम ऐसे लिख दिया कि ऑल कैट्स इज डॉग, ऑल कैट्स इज डॉग, और फिर दे दिया सम कैट्स इज ए डॉग, अगर दोनों परमिसेस करके पहला परमिसेस लिख दिया कि ऑल कैट्स, कहीं कैट्स लगा सकता है, कहीं कैट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ऑल कैट्स इज डॉग, अगर ऐसे कर दिया तो हमारा मतलब परमिसेस 1 पता चल गया भाई, ये ऑल की बात कह रहा है। दूसरा परमिसेस लिख के दे दिया, ये 1 हो गया 2, दूसरा लिख के दे रहा है कि सम कैट्स इज डॉग। तो अगर ऐसे दे दिया, अब पूछेगा बताइए इन दोनों का क्या नाम होगा, इनका नाम होगा सब अल्टरनेटिव। क्या नाम होगा, सब अल्टरनेटिव। आप क्या नाम दोगे, सब अल्टरनेटिव, इसका पूछो, ठीक है दोस्तों। यही चीजें अगर इधर पूछता है तो क्या होगा, अगर ई और आई का अगर पूछेगा तो क्या आप नाम दोगे, इसका भी नाम होगा सब अल्टरनेटिव। सब अल्टरनेटिव की बात करेगा, क्यों, क्योंकि यहां अगर दे दिया कि नो कैट्स इज ए डॉग, तो ऐसे अगर यहाँ परमिशन लिख दिया, यहाँ पर बना देते परमिशन इसका 1 का और ये परमिशन 2 का, यहाँ लिख दिया कि नो कैट्स मतलब बहुत सी बिल्ली, नो कैट्स इज डॉग, ठीक। दूसरा लिख दिया यहाँ परमिशन कि सम कैट्स इज नॉट डॉग। तो अगर परमिसेस 1 परमिसेस 2 का रिलेशन बनाते हैं, अर्थात ई का और ओ का, इसका नाम दिया जाएगा, इन दोनों का जब जोड़ोगे इसका नाम होगा क्या, अल्टरनेटिव। ये चीजें पूछता है। और एक लास्ट आपका जो होता है, जब ऐसे क्रॉस करके पूछेगा कि आप बताइए ए और ओ का रिश्ता क्या होगा, आई और ई का क्या रिश्ता होगा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। क्या नाम देंगे इसका, कंट्राडिक्शन, ठीक है दोस्तों, कंट्राडिक्शन। तो ये बेसिक चीजें यहां पर इसका पूछता है। तो ये होता आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं और समझाता हूं। पहले आप क्या ध्यान में रखना है, ए को ध्यान में रखो, दूसरे किसको ध्यान रखो, ई को ध्यान में रखो।
तीसरा किसको ध्यान में रखो, ओ का ध्यान में रखो, और चौथा आप किसको ध्यान में रखो, आई को रखो। इस चार को अच्छे से पढ़ो। ए अगर पूछ रहा है, किसी ने स्क्वायर जो लॉजिकल रीजनिंग बनाया था, तो उन्होंने इस चार तरीके से चीजों को अपना एक स्क्वायर दिया, उसको सेट करने के लिए कैसे हम लॉजिकल रीजनिंग, नो का कब होगा, कब आल का क्या होगा, उससे बेसिक चीजें समझाया गया। तब इसमें बोल दिया ए का जैसे दिया है, तो पूछा ए का मतलब हमने बना दिया आल, आल मतलब सभी। अब सभी कैसे कि आल डॉग्स, ऐसे हमने लिख दिया, बोल दिया कोई परमिशन लिख दिया कि आल डॉग्स इज कैट। अब ऐसे लिख दिया दोस्तों, परमिशन सब वन बना दिया हमने। तो इन्होंने क्या हुआ, ऐसे डायग्राम बना दिया, एक में डॉग लिख दिया, डी फॉर डॉग और सी फॉर कैट। ऑल डॉग्स क्या होंगे, कैट। ये बात किसका करता है, ये पॉजिटिव की बात करता है, अफर्मेटिव की बात करता है, पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब दूसरे में आते हैं, इसमें कह रहा है कि नो डॉग्स इज कैट, नो डॉग्स इज कैट। तो हमने ऐसे लिया नो कैट्स इज डॉग या कैट्स इज नो डॉग, ऐसे अपना बना लिया। नो मतलब नहीं, इनका दोनों का अलग अलग कर, एक का डॉग कर दिया, एक का कैट कर दिया, ठीक है। अब इनका जो परमिसेस बना, इनका परमिसेस ये बना दिया। अब इसका नाम हम क्या देंगे, निगेटिव, अर्थात माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं निगेटिव पॉइंट की बात करता है। अगर ये अफर्मेटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। दूसरा है ये पर्टिकुलर, इसमें आता है, इसको नाम देते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब कुछ चीजें इसमें कहते नहीं। कुछ किसी ने पूछा जैसे नो और नॉट में क्या फर्क होता है, किसी ने पूछा आपके घर में या आपके पास क्या, कोई भी चीज पूछ सकता है, क्या आपके पास नोट्स हैं, तो आप बोलोगे नो मेरे पास नहीं। इसका मतलब हो सकता है कंफ्यूज है व्यक्ति, एक बोलता है मेरे पास नहीं है बिल्कुल, आई हैव नॉट, मतलब नॉट बोल दिया, बिल्कुल नहीं है। तो वैसे ये क्या कह रहा है कि कुछ यहाँ पर रैट कैट या डॉग कैट बन सकते हैं, मतलब कुछ यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव। और दूसरा ये जो होता है ये पर्टिकुलर आपका निगेटिव की बात करता है। तो याद रखना पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर निगेटिव, यहाँ जो होता है आपका अफर्मेटिव, यहाँ आपका होता है निगेटिव। तो इस प्रकार से चीजें हमें जब समझ में आ गया तो बस हमको रिश्ता ढूंढना है कि आप पूछ लेगा बताइए कंट्राडिक्टरी कैसे बनेगा। तो कंट्राडिक्टरी का बेसिक होता है जब कहीं भी एक अगर दिया होगा ऑल डॉग्स इज कैट, दूसरा अगर परमिशन दिया होगा कि नो डॉग्स इज कैट, तो इन दोनों का जब हम मेल करेंगे, मिलान करेंगे, तो बनेगा वो कंट्राडिक्टरी, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सब कंट्राडिक्टरी। जब अगर कहीं दे दिया परमिशन कि सम रैट्स इज कैट, सम रैट्स इज नॉट कैट, तो अगर इन दोनों का परमिशन को मिलाओगे तो बनेगा सब कंट्राडिक्टरी। अगला हम बात करते हैं, इसका कर लेते हैं उसके ए और आई का अगर पूछता है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी पूरा पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है, इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव। कैसे, अगर परमिशन ये बोल दिया कि सम राइट्स, यहाँ बोल दिया कि ऑल राइट्स इज कैट, और दूसरे ने दे दिया सम राइट्स इज कैट, अगर इस तरीके का आता है तो इसको बोलेंगे सब अल्टरनेटिव, ठीक है दोस्तों। यही चीजें यहाँ पर आइए, अगर इसमें दे दिया परमिशन कि नो राइट्स इज कैट और यहाँ दे दिया सम राइट्स इज नॉट कैट, तो अगर इस तरीके का चीजें अगर दिखता है तो आप समझ जाइए इसको मतलब है सब अल्टरनेटिव, ठीक है। और एक होता है आपका तीसरा वाला, हमने जो लास्ट में बात किया चौथा, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब ये आल की बात है, ये नो का बात है, ये सम की बात है, ये नो का बात है। जहां पर एक पॉजिटिव जा रहा है दूसरा निगेटिव जा रहा है, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जहां पर एक प्रकार से विरोधाभासी बातें उत्पन्न हो रही हैं उसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जैसे अब ऐसे दे दिया कि ऑल राइट्स इज कैट और सम राइट्स इज नॉट कैट, अगर परमिशन 1
और परमिसेस टू करके दे दिया, इसका मतलब ये बनेगा कंट्राडिक्शन। अब ऐसे फिर यहां भी इसको कंट्राडिक्शन ही बोलते हैं दोस्तों, कंट्राडिक्शन। ठीक है, याद रखना, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो अगर इस तरीके की चीजें आता है कि सम यहाँ पॉजिटिव है, नो बिल्कुल नहीं है, आर पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो इसको बोलते जो विरोधाभास होता है उसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन इसमें पूछता है, ऐसे मैं क्वेश्चन अगर पूछूं यहाँ पर लिख दूं कि आप 1 2 3 4, अब मैं यहाँ 4 पॉइंट लिखता हूं कि कोई बताइए कंट्राडिक्टरी कब बनेगा, कंट्राडिक्टरी कब होगा। तो कंट्राडिक्टरी का मतलब होगा, अगर ऐसे लिखा इक्वल टू मैं करके लिखता हूं परमिसेस 1 और परमिसेस 2 में क्या लिखा है, याद रखना, अगर परमिसेस 1 में दे दिया कि ऑल डॉग्स इज कैट, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव बात कर दिया। दूसरा परमिसेस इसी कह रहा है कंट्राडिक्टरी में कि नो डॉग्स इज कैट। तो अगर इस तरीके का दो अगर आपको परमिसेस 1 परमिसेस 2 दिखता है, इन दोनों का जब आप अगर मिलान करोगे, एक में क्या कह रहा है पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, सीधे कह रहा है कि आपका बनेगा क्या, कंट्राडिक्टरी। ये क्या बनेगा, कंट्राडिक्टरी। दूसरा हम बात करते हैं सब कंट्राडिक्टरी, अगर लिखते हैं सब कंट्राडिक्टरी, अगर ऐसे दे दिया सब कंट्राडिक्टरी पूछेगा तो कैसे आप बनाओगे, इसमें इतना याद रखना, इसमें क्या कर देगा, इसको मिटा के यही दोस्तों इसको समझा देते हैं, या चलो ये तो पहले लिखोगे, दूसरे का नीचे लिख देते हैं, दूसरा समझा देते हैं। अब सब कंट्राडिक्टरी का क्या लिख के आएगा, मान परमिसेस 1 परमिसेस 2 दो दे दिया, ठीक है। अब परमिसेस 1 परमिसेस 2 में क्या क्या लिख के देगा दोस्तों, परमिसेस 1 में कहेगा कि सम डॉग्स इज कैट, ठीक है, ये तो याद हो गया। दूसरा कहेगा नो, यहां लिख देगा सम डॉग इज नॉट कैट। अगर इस तरीके के लिख के आता है, इन परमिसेस 1 परमिसेस 2 को जोड़ोगे तो क्या आपका निकलेगा, सब कंट्राडिक्टरी। तो ये बेसिक चीजें कंट्राडिक्टरी और सब कंट्राडिक्टरी, ये समझ में आ गया। तो कैसे कैसे होगा, अगर एक परमिसेस सम होगा दूसरा नो होगा, एक परमिसेस ऑल होगा दूसरा नो होगा, इस चीज को याद रखना। फिर अगला हम बात करते हैं कंट्राडिक्शन, इसको मिटा देते हैं। कंट्राडिक्शन कैसे निकालोगे, इसको मिटा के यहीं पे लिख, ठीक है दोस्तों। और ये चीजें आपको बस ही पूछता है। अब जैसे इसमें क्या दे देगा कि चलिए बताइए सब अल्टरनेटिव बताइए, सब अल्टरनेटिव। अब सब अल्टरनेटिव पूछेगा तो आप कैसे बताओगे, यहां लिखना पहला ऐसे दे देगा परमिसेस 1 परमिसेस 2, ये आपको पेपर में से लिखा रहेगा, या क्वेश्चन देगा बताइए सब अल्टरनेटिव कौन से इसमें मैच करेगा। सब अल्टरनेटिव का पहचान के लिए आपको क्या करना होगा, याद रखिए, चाहे आप इधर साइड का पूछता हूं चाहे इधर का पूछता हूं, चाहे ऑल और सम हो चाहे नो सम नॉट हो, तो याद रखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। पहले इसे इधर समझते हैं। परमिसेस 1 कह रहा है कि ऑल डॉग इज कैट। चलिए भाई परमिसेस 1 हमें समझ में आ गया। परमिसेस 2 कह रहा है कि सम डॉग इज कैट। तो अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ऑल डॉग पता हो गया और ये सम का हो गया, तो हम एक तरफ ऑल यहां भी है और ये भी है, तो ये भी पॉजिटिव में दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव में दिख रहा है।
यहाँ बस ये पूरे आल की बात करता है और ये सम का मतलब कुछ की बात करता है, इस तरीके की बात करता है। तो इसका मतलब होगा सब अल्टरनेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं निगेटिव साइड की, बात कर देते हैं सब अल्टरनेटिव में। सब अल्टरनेटिव नेगेटिव में क्या करेगा, बस यही क्या चीजें क्या कर देगा कि ऑल डॉग्स इज ऐसा लिख देगा। चलो इसको मिटा के बना देते हैं, ऐसे मिटा दो। ठीक है, अब मान लीजिए पूछेगा सब अल्टरनेटिव का, इधर का पूछ लेगा तो कैसे आप बनाओगे। तो परमिसेस 1 लिखो क्या, नो डॉग्स, नो डॉग, नो डॉग इज कैट, ऐसा दे दिया। परमिसेस 2, सम डॉग, ये क्या हो रहा है, सम डॉग इज नॉट कैट। तो इसका मतलब हो गया यहां पे पूरा निगेटिव है, यहां कुछ निगेटिव है, इसका मतलब है निगेटिव बात किया। तो आपको इस लाइन को देखिए, ई और ओ का अगर रिश्ता है तो सब अल्टरनेटिव है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पूछता है कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन कैसे आप निकालोगे, आइए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को आप पहले लिखो, इसे पूछेगा कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन, अब इसमें ध्यान देखिए कंट्राडिक्शन में क्या पूछेगा, एक का करेगा पॉजिटिव, एक को करेगा नेगेटिव। जैसे यहां पर दे दिया परमिसेस 1, परमिसेस 1 क्या लिख दिया कि ऑल डॉग इज कैट। चलो भाई, दूसरा इसका विरोधा कर रहा है क्या कि नो सम डॉग इज नॉट कैट। ये आपका क्या कर रहा है, एक का पॉजिटिव दूसरे बिल्कुल निगेटिव कर दिया, और वो भी कैसा, विरोधाभास में कर दिया, एक क्रॉस कर दिया। ऑल डॉग्स इज कैट या ऑल डॉग्स इज कैट हो गया, दूसरा कह रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट कैट। तो इसका मतलब हो गया ये दोनों का अगर जोड़ोगे परमिसेस 1 परमिसेस 2 तो बनेगा कि आपका कंट्राडिक्शन। और एक और बनता है कंट्राडिक्शन का, चलिए और इसी में कंट्राडिक्शन अगर दे देता है, कौन सा किसका पूछेगा, ये तो ए और ओ का निकाला, आई और ई का निकालेंगे तो कैसा होगा। यहां पर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे करेंगे याद रखिए। आई में क्या है कि सम डॉग्स, पहले लिखेंगे परमिसेस 1, सम डॉग इज कैट। ठीक है, अब इसका रिश्ता ई से बनाना है। अब ई का लिखो परमिसेस 2, क्या कह रहा है, नो डॉग इज कैट। देखिए अगर इस तरीके का अगर लिख के आता है तो बन जाएगा आपका कंट्राडिक्शन। तो बस यही चीजें आपको याद रखना है, यही चीज पूछता रहेगा, कब कंट्रारिटी बनेगा, सब कंट्रारिटी कब बनेगा, कंट्राडिक्शन कब बनेगा, सब अल्टरनेटिव कब बनेगा, और सब अल्टरनेटिव इधर कब बनेगा। ये बेसिक चीजें आपका होता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों इसको एक बार बजाय 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। फिर जब क्वेश्चन करोगे तो बस यही चीज आपको याद रखना है, कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, कब सम निगेटिव है, कब सम पॉजिटिव है, इस चीज को याद रखना है। अब आप ऐसे कंट्राडिक्शन परमिसेस 1 परमिसेस 2 करके लिख के आएगा, वहां क्वेश्चन दे देगा, आगे भी इसी में लिख देगा और बढ़ा देगा कंफ्यूज करने के लिए, दे देगा कि ऑल डॉग्स इज कैट, नो डॉग्स इज नो कैट, तो देयर सम डॉग्स इज कैट। तो आपको कंट्राडिक्शन ढूंढना, तो कंट्राडिक्शन का आप ये डायग्राम याद रखना है। जब ये डायग्राम आपको याद रहेगा और ये पिक्चर अगर दिमाग बैठा है तो क्वेश्चन कितनों भी घुमाएगा आप आंसर निकाल सकते हो। तो बस ये छोटा सा था और हमने कहा चलो प्रैक्टिस करते हैं, इसको बनाते हैं, आप लोग को सिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।